वास्तु क्या है? वास्तु क्या बताता है? वास्तु का मतलब वास। वास का मतलब जहाँ हम रहते हैं, वास करते हैं। तो चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो आपका घर हो, जहाँ पे भी हम वास करते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं किसी उद्देश्य के साथ, वही जगह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। काफी बार आजकल देखा जाता है कि रिश्तों में तनाव, रिश्तों में इश्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस आना जहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो, तो इनको क्या वास्तु के जरिए सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि आपके घर के अंदर थोड़े से चेंजेस करने से, आपके बेडरूम के अंदर थोड़े से चेंजेस करने से आपके पार्टनर आपसे लॉयल और ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या है वो सीक्रेट? आइए जानते हैं मेरे साथ डॉक्टर तारा मल्होत्रा, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। साउथ वेस्ट हमारा ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे स्टेबिलिटी, रिश्तों में स्टेबिलिटी का वास होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर हमसे लॉयल रहें, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी रहे, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करना या साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का सबसे पहला टिप है कि साउथ वेस्ट को पिंक कलर या पीच कलर से ही आप वहाँ पे वॉल्स जो हैं आपके घर की, वो पिंक या पीच कलर की हों। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे लॉयल रहे और मैरिज से बाहर ना जाए, तो आपको वहाँ पे माउंटेन्स की पिक्चर लगानी है, यानी कि पहाड़ों की पिक्चर। पहाड़ों की पिक्चर आप वहाँ पे लगाएं, बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उन पहाड़ों में से पानी नहीं निकल रहा होना चाहिए, क्योंकि अगर उन पहाड़ों में से पानी निकलेगा तो आपके पार्टनर के इमोशंस आपके मैरिज से बाहर जा सकते हैं। तो जो भी आप माउंटेन्स लगाएं, बड़े भारी माउंटेन्स हो जिनके अंदर ग्रीन प्लांट्स या पौधे या ट्रीज उगे हुए हो। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी बढ़े और आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो, तो आपने करना है ये छोटा सा उपाय। क्या है वो उपाय? आपने एक स्क्वायर फ्रेम लेना है जिसका गोल्डन बॉर्डर हो, और उसके अंदर आपने हस्बैंड वाइफ की फोटो को लगाना है, और आपने लगाना है इसको अपने बेडरूम में, अपने बेड के पीछे। तो जब हम बेडरूम की बात करते हैं, तो आपके सोने का डायरेक्शन भी होना चाहिए, आपके हेड का डायरेक्शन होना चाहिए साउथ की तरफ, और जो आपका पलंग है, जो आपका बेड है, उसकी बैक होनी चाहिए साउथ वेस्ट की तरफ। ऐसा करने से रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बेडरूम में कोई ड्रेसिंग टेबल या मिरर है, तो वो आपके बेड को फेस नहीं करना चाहिए। अगर वो आपके बेड की साइड पे है या आपके बेड को फेस करता है, तो उसके ऊपर आप एक कर्टन लगाएं या कोई एक कवर लगाएं, जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी ब्लॉक ना हो। इसके अलावा किसी भी तरीके का नोकीला या कर्वी फर्नीचर आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर आपका शू रैक आपके बेडरूम में है और उसके अंदर ब्रोकन शूज या ब्रोकन सामान है, तो उसको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज रिश्तों में भी वो दरार लेके आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हस्बैंड है वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, तो उसका एक सटीक उपाय है कि अपने बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने रखना है एक एलिफेंट, यानी कि हाथी। कैसा हाथी? चांदी का हाथी आपने अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, और रोज ऑयल यानी गुलाब का तेल आपको उसके ऊपर एवरी फ्राइडे लगाना है। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और वार्मथ बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपके पार्टनर आपकी बात को समझने भी लग जाएंगे। तो आपका अगर कोई मनमुटाव है तो वो भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा
अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, अगर लड़ाई झगड़ा है भी तो बात शादी टूटने तक या बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति तक ना पहुंचे, तो अपने बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने रखना है येलो कलर का मिट्टी का वास, यानी मिट्टी का एक गमला आप वहां पे रखें और उसके अंदर आप रेड या पिंक कलर के फ्लावर्स रख सकते हैं। बट कोशिश करें कि आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ना रखें। अगर आप वहां रखना चाहते हैं तो वहां पे आप लाइव फ्लावर्स रखें और उनको थोड़े थोड़े दिनों में आप बदलते रहें। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अट्रैक्शन और रोमांस भी इम्प्रूव हो, तो करना है आपने ये एक छोटा सा सटीक उपाय। आपने अपने बेडरूम में फ्राइडे के दिन घी का दिया जलाना है, जिसके अंदर आपने मुश्क कपूर, नाग केसर, 2 लौंग और 1 इलायची डालनी है। इस उपाय को करने से जो भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक एनर्जी खत्म हो गई है या फिर आपको अट्रैक्शन की फीलिंग्स नहीं है या फिर किसी भी तरीके की आपके मन मुटाव है या आप चाहते हैं कि पार्टनर के साथ आप अपने रिलेशनशिप को रीइग्नाइट करें, तो ऐसी एनर्जीज आप वापस क्रिएट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, उसके नीचे से कोई भी अंडरग्राउंड टैंक, पानी या पानी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर या साउथ साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है वो अग्नि यानी फायर एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर इन डायरेक्शंस में वाटर बॉडीज होती हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं या पार्टनर इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा है तो एक छोटा सा रेमेडी करेगा इसका भी सल्यूशन। आपने कॉपर वायर लेनी है और अंदाजन जिस एरिया में वाटर टैंक या वाटर बॉडी है वहां पे आप अपनी सीलिंग पे कॉपर वायर से उस एरिया को कट आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय करने से, कुछ रेमेडीज करने से आने वाली रिलेशनशिप ट्रबल्स, क्वारल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप दूर कर सकते हैं। तो एक्टिवेट कीजिए अपना साउथ वेस्ट जोन और देखिए अपने रिलेशनशिप में खूबसूरत चेंजेस।